हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए 40 रुपए के करीब पहुंच चुका है ये। 3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी आज इसने दिखाई है और पिछले एक महीने की बात करो 12.5% का ग्रोथ है। पिछले एक साल की बात करो 40% का ग्रोथ है और एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। एक साल क्या, पिछले 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है ये। 160% का जंप ज़रूर देखने को मिला है और लगातार यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। वजह भी है उसकी, आज की तेज़ी की बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 40 रुपये का शेयर है आईआरबी इंफ्रा का। देखने में आपको लगता है कि यार 40 रुपये तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ एक्चुअली में इसकी प्राइस तकरीबन 400 रुपये बनती है, क्योंकि अभी अगर हम बात करने जाए तो इन्होंने बोनस दिया था यहाँ पर, सॉरी स्प्लिट हुआ था। ये था कि भैया एक शेयर का 10 शेयर बन गया था यहाँ पर, उसके चलते ये चीज़ हुई है। वरना अगर वो नहीं हुआ होता तो 400 रुपये के आसपास शेयर होता ये। यहाँ पर तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है भाई साहब इनकी जो टोल कलेक्शंस है उसमें 20% का राइज आया है नवंबर महीने में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इनका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है वो भैया टोल कलेक्शन वाला भी है। और जहाँ तक बात करी जाए आईआरबी इंफ्रा की तो 52 वीक्स हाई पर ये बैठ चुका है, क्योंकि 20% का जंप आया है ऑन ईयर राइज। पिछले साल के नवंबर के मुकाबले 20% का जंप आया है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो इस नवंबर में इनका जो टोल कलेक्शंस हुआ है वो तकरीबन 437 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले साल इसी साल 366 करोड़ के आसपास का था। जो टोल में राइज है ये एक बहुत बड़ी बात है। द राइज इन टोल कलेक्शन केम डिस्पाइट द सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन अकाउंट एंड फेस्टिवल हॉलीडेज ड्यूरिंग द मंथ। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई साहब स्पाइक देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ हॉलीडेज भी थे कि वी हैव विटनेस अ कंटिन्यूअस राइज इन टोल कलेक्शन डिस्पाइट दिवाली हॉलीडेज विच ब्रीफली स्लो डाउन द मोमेंटम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। देखो दिवाली में छुट्टी वाला टाइम होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोग छुट्टी ज़्यादा लेते हैं उस दौरान, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कम हो जाती है। तो ये भी कहना है कि भैया इस दौरान भी इनका जो कलेक्शंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, ये इनका कहना है। तो ये बड़ी बात है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो आज वॉल्यूम का सबसे बड़ा गेम भी हुआ है। 8,50,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नज़र आए यहाँ पर। काफ़ी बड़ा वॉल्यूम मैं कहूँगा इसको। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्लॉक डील और बल्क डील देखने को नहीं मिली है 2023 में। और जहाँ तक बात करी जाए तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो वो सितंबर में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन प्रमोटर ने खरीदारी करी थी, यहाँ पर मार्केट से खरीदारी करी थी सितंबर महीने में। तो ये बड़ी बाइंग उस टाइम पे देखने को मिली थी और उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो भी रहा है, क्योंकि तब 31 रुपये के आसपास की ये बाइंग थी उनकी। जहाँ तक डिविडेंड्स की बात करी जाए तो 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया अभी नवंबर में, और इससे पहले मई में 8 पैसा पर शेयर का था। मतलब कुल मिलाकर इस साल इन्होंने 18 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट करा हुआ है। जहाँ तक नंबर्स अगर आप देखो तो भाई साहब आपको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे इनके नंबर्स। कि यार कंपनी के रेवेन्यू देखो 1,745 करोड़, कंपनी के प्रॉफिट देखो तो 170-180 करोड़। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भैया अगर आप इसको इस नज़रिए से देखते हो कि यार 40 रुपये का शेयर है, 170-180 का प्रॉफिट कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको 400 रुपये के लेवल से देखोगे तब शायद आपको थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स नजर आएगा। लेकिन फिर भी देखो मेरे हिसाब से कंपनी अगर लगातार यहाँ से ग्रोथ करती नजर आती है तो कोई बुराई नहीं है। कंपनी अच्छी है डेफिनेटली, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नज़र करो वैल्यूएशन की तो 46 का इसका पी है, सेक्टर पी 51 का है। तो अभी ये जिस लेवल पर है ना, वहाँ से आप इसको ना ही उतना सस्ता कंसिडर कर सकते हो, ना ही आप इसको उतना महंगा कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर आप होल्डिंग को लेकर देखें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 34.39% की होल्डिंग है, उनमें से तकरीबन 16.80% की होल्डिंग गिरवी भी पड़ी हुई है। 3.91% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.49% डोमेस्टिक के पास है,
एफआईज सरप्राइजिंगली भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी में, इवन प्रमोटर से ज़्यादा क्वांटिटी एफआईज लेकर बैठे हैं 47.28%। तो कह सकते हैं कि इस कंपनी में एक बहुत बड़ा जो ट्रिगर है वो एफआईज ज़रूर है। कल को अगर एफआईज बेचना चाहे तो दिक्कत होगी, लेकिन देखो यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि बेचना चाहे वैसा वाला नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकते अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.92% की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आई है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.25% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टीज 4.67% है। देखिए पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन जब इसका सस्ता हो तब, जब ये सस्ते प्राइस पे मिल रहा था डेफिनेटली तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए भी थे। लेकिन अभी जिस रेंज में है, ठीक है, 40 रुपये का, अगर ये 42-45 की रेंज में चला जाएगा तब ये महंगा हो जाएगा वैल्यूएशन के हिसाब से। इसका जो पी होगा वो सेक्टर पी के करीब आप मतलब उतना ही हो जाएगा, तब वहाँ से एंट्री लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। और अभी जिस रेंज पर ये बैठा हुआ है ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि जब भी बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर बनी है ये रुका है, ये अटका है गिरावट के लिए। आज की जो तेज़ी की वजह सिर्फ यही थी कि टोल कलेक्शंस में बड़ी तेज़ी आई है, इनके नवंबर में 20% का जंप आया है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के नवंबर के मुकाबले। तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आएंगे इनके, वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया वो किस तरीके से देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखो मैं अच्छा ही एक्सपेक्ट करूंगा इस कंपनी से, कुछ बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, थोड़ा सा प्राइस ज़रूर लगता है मुझे ये इस लेवल के आसपास, इस रेंज के आसपास। तो मैं करेक्शन का वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा, और अगर करेक्शन आएगा तो ही यहाँ पर बाई ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। अगेन किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठ जाने चाहिए, धीरे धीरे ऐड करना चाहिए शेयर्स। अगर कंपनी अच्छी है तो, कंपनी अच्छी ज़रूर है लेकिन मौके जो है वो बाय ऑन डिप्स के बनेंगे। आने वाले टाइम में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा पैसा जो है वो स्पेंड करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसका एक फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलने वाला है। हालांकि इलेक्शन वाली माहौल है, कुछ चीज़ें अनाउंस होगी, कुछ चीज़ें अनाउंस नहीं होंगी। तो जो इलेक्शन वाला जो टाइम है कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा स्लो डाउन वाला चीज़ रह सकता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रफ्तार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब बजट में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस होगी। हालांकि एक हिंट भी मतलब अभी जो हमारे जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने कहा है कि बजट से उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी इस बार। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यूएशन जो है वो हमेशा देखनी चाहिए कि भैया कहाँ पर सस्ते हैं कहाँ पर महंगे हैं। अभी जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। अगर यहाँ से ये और 15-20% का डिक्लाइन दिखाएगा तब जाकर यहाँ पर ऐड करने के खरीदारी के मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं। जो बाय ऑन डिप्स के मौके हैं वो वहाँ से शुरू हो सकते हैं, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।